हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर हमें बोल रखा है कि एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन की फॉर्म में, जिसका रेडियस है 3.5 मीटर और उसके ऊपर माउंटेड है हेमिस्फीयर सेम रेडियस का, यानी रेडियस दोनों का सेम है। हेमिस्फीयर का भी सेम है और कोन का भी रेडियस सेम है। हमें दे रखी है टोटल हाइट टॉय की। अब हम एक बार टॉय बना लेते हैं। हमें जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे हेमिस्फीयर। तो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा हेमिस्फीयर। ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर और इसी के ऊपर क्या है, माउंटेड है कोन। ये बन गई कोन। रेडियस इन दोनों का ही सेम है, तो यानी कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हेमिस्फीयर रेडियस दे रखा है कोन का और रेडियस दे रखा है हेमिस्फीयर का भी। दोनों का रेडियस सेम है, तो हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस क्योंकि सेम दे रखा है। अब टोटल हाइट बोली गई है मैं टॉय की, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी हेमिस्फीयर और कोन दोनों को मिला करके टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 15.5। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल हाइट हमें दे रखी है टॉय की, टोटल हाइट ऑफ टॉय इक्वल्स टू 15.5। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर हमें एल नहीं दे रखी है, यानी कि स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है। ये चीज़ जिसकी ये चीज़ होती है कोन की, वो स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है, तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। तो उसको निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कोन की हाइट। तो कोन की हाइट कैसे निकलेगी, हेमिस्फीयर की हाइट में से अगर मैं कोन की हाइट को माइनस कर दूँ, हाँ कोन की हाइट में से अगर मैं हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर दूँ टोटल हाइट में से, तो मेरे पास कोन की हाइट आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 15.5 जो मेरे पास टोटल हाइट दे रखी है उसमें से मैं माइनस कर दूँगी 3.5, क्योंकि जो इसका रेडियस होता है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पे टोटल हाइट हमें दे रखी है 15.5। 15.5 में हम माइनस कर देते हैं, हमें निकालनी है हाइट ऑफ कोन। कोन की हाइट निकल जाएगी 15.5 में अगर हम माइनस करेंगे 3.5, यानी कि पूरी हाइट में से अगर मैं माइनस कर दूंगी हेमिस्फीयर की हाइट को, तो मेरे पास निकल जाएगी कोन की हाइट। तो ये हाइट हो जाएगी कोन की 12 सेंटीमीटर, यानी कि कोन की हाइट निकल गई 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है स्लैंट हाइट। तो हम यहाँ पर निकालेंगे स्लैंट हाइट। सबसे पहले अपनी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगी स्लैंट हाइट। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल्स टू √h² प्लस r²। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। अब अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। L हमें वैल्यू निकालनी है, √h की वैल्यू हमने अभी भी निकाली कोन में, जो कि 12, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12 का स्क्वायर प्लस r। रेडियस क्या है हमारे पास, दोनों का रेडियस सेम है, यानी कि 3.5, तो 3.5 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, और जब हम 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3.5 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12.5। अब कर देते हैं इन दोनों को प्लस, यानी कि जब हम 144 को प्लस करेंगे 12.5 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 156.25। ये आ जाएगा। अब हमें देखना है कि 156 किसकी, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि जब यहाँ पे जो 156 है, 156 किसका स्क्वायर होता है, 156.25, तो ये होगा 12.5 का। 12.5 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास स्लैंट हाइट, यानी कि L निकल गया। अब बस हमें लगाना है अपना फॉर्मूला। हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। इसके अंदर हमें बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लगाएंगे इसके अंदर अपना फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया वाला। तो बस यहाँ पर पुट करते हैं, अपने फॉर्मूले को लगाते हैं यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकल जाएगा। तो बस अब वही कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में जब हम प्लस करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l। फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², तो हो जाएगा 2πr²। अब हम इसको देख लेते हैं, जो भी चीज़ें कॉमन आ रही है उस चीज़ों को उसको निकाल लेते हैं। तो πr दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको πr निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा πr। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है L प्लस यहाँ पे क्या बचा है 2, और एक r कॉमन ले लिया, एक r बचा है, तो ये हो जाएगा 2r। अब बस अपनी वैल्यूज़ को पुट करके आंसर को निकाल लेते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है, इसलिए हम 22/7 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 22/7 इंटू r। की वैल्यू क्या दे रखी है 3.5,
तो हमने लिख दिया 3.5 इंटू एल, एल हमने अभी निकाला 12.5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3.5, हमने यहाँ पर लिख लिया 3.5। अब कर लेते हैं इस पूरे को सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हटा के हम नीचे यहाँ पर लगा लेते हैं 0। तो जब ये 0 लगाएंगे तो ये जाएगा 5 पे और ये 22 से कैंसिल हो जाएगा 11 पर। ये जो 5 है यहाँ पर, ये 7 है, ये 7 कैंसिल हो जाएगा 5 पे, 7 5 से 35। अब ये दोनों जो 5 हैं ये दोनों कट जाएंगे, 5 1 5 कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ 11 बचा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 इंटू 12.5। 2 में अगर हम 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7, तो ये हो जाएगा प्लस 7। अब जब हम 12.5 में प्लस करेंगे 7 को तो ये आ जाएगा 19.5। अब 19.5 को जब हम इंटू करेंगे 11 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 214.5 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसी का एक बार हम 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें बोला गया है कि एक कैप्सूल है, मेडिसिन की कैप्सूल आती है, वो है किस शेप में है, उसके अंदर टोटल 2 शेप हैं, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ एक बारी। इस तरीके से कुछ कैप्सूल होती है वो मेडिसिन वाली, तो कुछ इस तरीके से ये होगा हमारी कैप्सूल। इस तरीके की हमारी कुछ कैप्सूल है। इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा है और 2 हेमिस्फीयर है ना, यही है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हमें बोला क्या गया है इसके अंदर कि हर एक जो लेंथ है एंटायर कैप्सूल, यानी कि जो पूरी कैप्सूल की लेंथ है वो हमें दे रखी है 14 mm। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पे हमें जो टोटल दी हुई है लेंथ कैप्सूल की वो दी हुई है 14 mm। और इसका जो रेडियस दे रखा है पूरे का, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा, इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा दे रखा है हमें यहाँ पे। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, जो डायमीटर है कैप्सूल का, यानी कि जिसकी ये डायमीटर है वो हमें दे रखी है 5 mm की। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, इसका क्या करना है, फाइंड आउट सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा अब देखना है कि यहाँ पे हमें दो हेमिस्फीयर है, यानी कि इसका रेडियस, एक मिनट, हम यहाँ पे सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है हम उस चीज़ों को लिख लेते हैं। हमें इसके अंदर निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का। तो जो निकालना है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया, कैप्सूल का सरफेस एरिया निकलेगा कैसे, यहाँ पर देखो हेमिस्फीयर कितने, हेमिस्फीयर एक ये है और एक ये है, यानी कि 2 हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr²। अब 2πr² एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया है, लेकिन यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे इसके 2 प्लस कर लेंगे इसके अंदर फिर से 2πr², यानी कि दोनों हेमिस्फीयर हमने ले लिए हैं। अब हमें साथ में चाहिए ये सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें हम प्लस करेंगे 2πrh। ये हो गया हमारा, ये हमारे हो गए हमारे फॉर्मूले कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब देखो यहाँ पे ये 2πr² और 2πr²। अब 2πr² में अगर 2πr² और जोड़ देंगे तो ये 4πr² बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4πr², फिर प्लस क्या है 2πrh। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर जो चीज़ें कॉमन आ रही है अपने फॉर्मूले को जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करके ये आगे क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे छोटा हो सकता है ये, तो कॉमन निकल के आ जाएगा। इन दोनों में 2 निकल के कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं 2। फिर उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में पाई है तो पाई भी कॉमन आ गया, दोनों में आर है आर भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे बच क्या रहा है, एक आर बच रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे एक आर बच रहा है, तो ये हो जाएगा आर। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है ना, ये 2 आर बचेगा, ये 2 हो गया 2 आर, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 तो बच रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया 2 आर। फिर उसके बाद यहाँ पे अब क्या बच रहा है, यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ पे अब बच रहा है h, तो हमने यहाँ पर लिख दिया h। अब बस अपने फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो पाई की 2, तो सबसे पहले जो 2 है वो 2 एज इट इज़ रहेगा, इंटू 22 की वैल्यू में नहीं दे रखी तो हम 22/7 लेंगे, इंटू आर। रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर का क्या हो जाएगा, डायमीटर का हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पे हम कर देंगे 5 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी उसका रेडियस निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5/2। हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 5/2। फिर उसके बाद आर हो गया, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, 2 है, 2 हमने 2 लिख दिया। आर की वैल्यू क्या है 5/2
हमने लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5/2 प्लस h की वैल्यू क्या है, हमें h ये हाइट 14 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दी हुई है। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ये पाई आर एच सिलेंडर का लिया था, तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी, सिलेंडर की हाइट निकलेगी जब हम दोनों का है जो हेमिस्फेयर है उन दोनों की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारी जो सिलेंडर की हाइट है वो निकल जाएगी। तो अब ये इन दोनों के रेडियस को जब हम प्लस करेंगे तो 5/2 तो 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। अब 2.5 में अगर हम प्लस करेंगे 2.5 तो आ जाएगा ये 5 बन जाएगा। तो यानी कि 5 को अगर हम माइनस कर देंगे 14 में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9। तो यानी कि जो सिलेंडर की हाइट हो गई वो कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट कितनी है 9, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 9। ये हो गया। अब यहाँ पे हम बस अपने क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व, तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब बचे जो भी चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा है 22 × 5। 22 का जब हम इंटू करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 110 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 7 है बचा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। फिर इंटू यहाँ पे अब क्या बचा है 5 + 9, यहाँ पे हो गया ये 5 + 9। अब 110 डिवाइड बाई 7, 5 प्लस अगर हम 9 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। अब 14 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 पे, तो 2 आ गया। अब जब हम 110 को इंटू करेंगे 2 से तो ये वैल्यू आ जाएगी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे सरफेस एरिया। यहाँ पर लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट। अब अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके भी जो डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।